नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 10 अगस्त 2024 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शुक्रवार का है। क्रोधिनाम संवत्सर है, सूर्य का दक्षिणायन चल रहा है, वर्षा ऋतु है। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि है, नक्षत्र हस्त है, योग सिद्ध है। दिन का जो कर्ण है वो बवा है और जो रात का कर्ण है वह बाल है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा प्रातः 6:01 से लेकर 7:38 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर 12:56 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा सुबह 9:16 से लेकर 10:54 तक और यमगंड काल दोपहर 2:09 से लेकर 3:47 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है ये चंद्रमा कन्या राशि में भ्रमण करेगा। शाम 4:16 के बाद यह चंद्रमा तुला राशि में भ्रमण करेगा। आज के दिन रवि और शनि का षडाष्टक योग भी होने जा रहा है। यह परिस्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:16 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। आपके चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ लाभ भाव का जो शनि है वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम निर्णय शाम के बाद अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। आज का जो दिन है शाम के बाद आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:16 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आपके तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ आपके दशम भाव का जो शनि है वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। किसी भी महत्वपूर्ण काम दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम जो कि आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। के बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:16 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के द्वितीय भाव में से रवि के साथ भाग्य भाव का जो शनि है वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज का जो दिन है आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा। अभी शाम के बाद का समय है वो आपके लिए खासा फलदायी साबित होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में खर्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। स्पेंडिंग ज्यादा हो सकती है। फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण काम जैसे कि इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे, इन पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:16 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ आपके अष्टम भाव का जो शनि है वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें आप बहुत ज्यादा बिजी नजर आओगे। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। हालांकि दोपहर के बाद के जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:16 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। वही भाव में स्थित रवि के साथ सप्तम भाव का जो शनि है वो षडाष्टक योग करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। दोपहर के बाद का समय है आप उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। बाहर घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात,
आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण, खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:16 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके लाभ भाव में स्थित रवि के साथ आपके षष्ठ भाव पर जो शनि है, वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। आपका जो आज के दिन आपका जो कॉन्फिडेंस एनर्जी लेवल है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालाँकि शाम के बाद का जो समय है, उसमें छोटे-मोटे लाभ हो सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में लाभ से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो बड़े भाई-बहन होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो मित्र परिवार, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है, वो है तुला राशि। तुला राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:16 के बाद यह चंद्रमा आप ही की राशि में भ्रमण करेगा। आज ही के दिन दशम भाव में स्थित रवि के साथ पंचम भाव पे जो शनि है, वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम शाम के बाद अगर आप करते हो, तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। पिछले 2-3 दिनों की अगर तुलना करें, तो शाम के बाद का जो समय है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपका जो मूड स्विंग है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस एनर्जी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम, कमिटमेंट, प्रॉमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है, वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। ध्यान देना। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आने वाले 2 से 3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:16 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। आपके भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो शनि है, वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण काम दोपहर के पहले अगर आप करते हो, तो काफ़ी इजीली पूरे होते नजर आएंगे। आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए भी नजर आएंगे। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय, चाहे छोटे हो या बड़े, आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। फिर बाद की जो राशि है, वो है धनु राशि। धनु राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 4:16 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। आपके तृतीय भाव में से शनि के साथ आपके अष्टम भाव का जो रवि है, वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और बिजी डे साबित होगा। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं। आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। आने वाले 2 से 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रॉमिसेस वाली बातें आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है, वो है मकर राशि। मकर राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:16 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के सप्तम भाव में से रवि के साथ आपके द्वितीय भाव का जो शनि है, वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी साबित होगा। आज के दिन ज़्यादा आप बिजी रह सकते हो, घूमना फिरना हो सकता है। जो काम आप हाथ में लोगे, वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर भी जो बातें हैं, जैसा आप चाहते हो, इस प्रकार से होगी। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये तकरार काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:16 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ आप ही के राशि का जो शनि है, वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य की समस्याएं आज के दिन ज्यादा आ सकती है। हालांकि शाम के बाद का जो समय है, वो आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। महत्वपूर्ण काम शाम के बाद आप हाथ में ले सकते हो। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में
आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याओं से अगर आप पीड़ित हैं, तो उसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है, वो है मीन राशि। मीन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 4:16 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के पंचम भाव में स्थित रवि के साथ आपके व्यय भाव का जो वक्र शनि है, वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। शाम के बाद का समय है, उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है, वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो आने वाले 2 से 3 दिन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, कॉम्प्लिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। खास करके जो गर्भवती महिला है, उन्हें स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं आने वाले 2 से 3 दिन में सामने आ सकती है। तो दोस्तों, ये था दिनांक 10 अगस्त 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।